राजधर्म में अब बात करेंगे उस तिरंगे की जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है। वो तिरंगा जिसके सम्मान के नाम पर सियासत भी होती है। उस तिरंगे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक ऐसा बयान आया जिसने उन सारे विपक्षी दलों और नेताओं के सियासी मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश की जो संघ को तिरंगा विरोधी बताते हैं। आरएसएस पर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि उसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया। इस आरोप पर पहली बार खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत खुलकर आरएसएस का पक्ष रखने लगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान। मैंने न्यूज़ में देखा है, रिनाउंड न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था। आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं होस्ट किया। अच्छा, तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ है वहाँ फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए। लोगों ने 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहाँ जहाँ इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो भारत की सार्वभौम संप्रभु प्रभुसत्ता का प्रतीक है। तो हमारी संघ के स्वयंसेवकों तो ये परंपरा है, जहाँ पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहाँ पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। मोहन भागवत ने यह बयान नागपुर में छात्रों के ग्रुप से बात करते हुए दिया था। सवाल तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन यह आरोप लगाया था सबसे पहले राहुल गांधी ने। इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अगस्त के महीने में हुई थी, जब आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आरएसएस ने तो साल 1950 से लेकर 2002 तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराया ही नहीं था। ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा था कि संघ को तिरंगा राष्ट्रध्वज मंजूर नहीं है। इन आरोपों पर अब खुद आरएसएस चीफ ने जवाब दिया। मोहन भागवत ने 2 कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे तिरंगे के लिए आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने एक बार जान दे दी थी और एक स्वयंसेवक ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने तिरंगे के लिए जान की बाजी लगा दी थी। आरएसएस स्वयंसेवक के तिरंगा प्रेम की तो ये सिर्फ एक कहानी है। एक ऐसी कई कहानियां हैं जो किताबों के पन्नों में दर्ज है। मैं आपके सामने कुछ रेफरेंसेस रखती हूँ। दादर नागर हवेली के मुक्ति संग्राम में आरएसएस शामिल था। दादर नागर हवेली को संघ के स्वयंसेवकों ने मुक्त कराया था और वहां पर तिरंगा फहराया था। दादर नागर हवेली के विलय का जिक्र संघ और स्वराज नाम की किताब में भी मिलता है। 2 अगस्त 1954 को 100 स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर अटैक किया था। पुर्तगाली झंडा उखाड़कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और सिलवासा में 175 पुर्तगाली सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कई दूसरी किताबों में भी इस संग्राम का जिक्र है। एच.वी. शेषाद्री की आरएसएस अ विजन इन एक्शन, के.आर. मलकानी की द आरएसएस स्टोरी, दीनानाथ मिश्र की आरएसएस मिथ एंड रियलिटी और सुचित्रा कुलकर्णी की आरएसएस बीजेपी सिम्बोसिस नाम की किताब में ये सारे किस्से लिखे हुए हैं। अब बात भगवान श्री राम के अयोध्या की। भगवान श्री राम की अयोध्या सज रही है। मंदिर से लेकर शहर तक सब कुछ इतना भव्य और इतना दिव्य बन रहा है कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। सोने की लंका की कहानी आपने रामायण में सुनी होगी, लेकिन अयोध्या में सोने के गेट वाला राम मंदिर का गर्भगृह आप अपनी आंखों से देखेंगे। राजधर्म में आज मैं आपको बताऊंगी कि मोदी और योगी ने भगवान राम की अयोध्या को किस तरह से और कैसे सजाने का प्लान तैयार किया है और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला है। सबसे पहले आपको राम मंदिर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दे दें। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह का गेट गोल्ड का होगा, यानी स्वर्ण का होगा। ये खुलासा रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इंडिया टीवी से किया। जनवरी में राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
उससे पहले सोने का गेट यहाँ लगा दिया जाएगा। राम मंदिर कितना बन गया है हमारा? देखिए, प्रथम भाग जो भूतल कहते हैं वो बन करके तैयार हो गया है। कुछ नक्काशी बाकी हो रही है, उसमें गेट लगना बाकी है। मुख्य गेट के लिए यह विचार हुआ है ट्रस्ट के द्वारा कि उसका सोने का गेट बनाया जाए, तो कहीं बनता होगा, क्योंकि ये तो जनवरी में उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसे इतने जो 2-3 महीना बाकी हैं, इसी में जो कुछ थोड़ा काम बाकी सब पूरा हो जाएगा। मतलब जो गर्भगृह का गेट है वो सोने का होगा? जी हाँ, गर्भगृह का गेट जो है वो सोने का होगा, और उसमें बाहर से लकड़ियाँ आई हैं, विशेषकर राजस्थान या महाराष्ट्र से जो आई हैं, उसी से जो बनाया जा रहा है उसका लकड़ी का गेट। जो ये जंगले उंगले हैं और बाकी जो गेट हैं, लेकिन मुख्य गेट जो है वो यही हुआ है कि सोने का बने, जो गर्भगृह का गेट है। जहाँ रामलला विराजमान होंगे उसका जो गेट होगा गर्भगृह का वो सोने का बनाया जाएगा? जी हाँ, यह है। कुछ कहाँ से बनेगा? अभी बनने होते हैं, क्योंकि उनके अपने व्यवस्था होगी कि कहाँ बने, कहाँ बन रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो गोपनीय होती हैं, जो ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट लोग ही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन यह है जो हुआ है वो इसी रूप में हुआ कि हाँ, उनका गेट जो है भगवान राम का गर्भगृह का सोने का बने। बड़ी बात आपने बताई। और बाकी जो गर्भगृह जो नीचे का फ्लोर है, वो जो फर्श पे नक्काशी, पिलर्स पे नक्काशी, गर्भगृह तो बन के तैयार हो गया है, पूरा बन के तैयार हो गया है। नक्काशी हो रही है, बस थोड़ी बहुत बाकी है, वो ही 1-8 महीने पूरा हो जाएगा। सिर्फ राम मंदिर नहीं सज रहा है, अयोध्या को सजाने और संवारने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2 या 4 हजार नहीं, बल्कि पूरे 32,000 करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं अयोध्या को चमकाने पर। इस 32,000 करोड़ रुपए में राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पैसा शामिल नहीं है। 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इसमें 20 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल्स है, और अनुमान यह है कि 12 करोड़ राम भक्त हर साल अयोध्या पहुंचेंगे। नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। 230 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन भी खड़ा किया जा रहा है। 10,000 वर्ग मीटर में इसकी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। 225 कमरे हैं, फूड प्लाजा होगा और पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन बिल्कुल हाईटेक होगा। अयोध्या का ये नया बनने वाला रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर ये स्टेशन बनाया जा रहा है। जो भी भक्त श्रद्धालु ट्रेन से अयोध्या आएंगे, वो जैसी ट्रेन से उतरेंगे और स्टेशन पे पहुंचेंगे और बाहर निकलेंगे तो लगेगा कि राम मंदिर के दर्शन शुरू हो गए। क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर बनाया जा रहा है राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन से, ठीक उसी तरह के पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। मंदिर का जो शिखर होता है उस तरह से शिखर यहाँ पे लगाया गया है। आपको धनुष भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पूरा स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह से इसको बनाया जा रहा है, जिससे क्योंकि जब राम मंदिर बनेगा, अभी ये पुराना स्टेशन है, ये करीब 150 साल पुराना स्टेशन है, बहुत ज़्यादा छोटा स्टेशन है। इसमें 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म टूट गया है और अभी सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जिनमें से रोज़ाना करीब 50 गाड़ियां होकर गुजरती हैं और 25,000 यात्री इस स्टेशन पे रोज़ाना आते हैं। लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा तो जाहिर है भक्तों की, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी और बड़े स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस श्रद्धालुओं की ज़रूरत को देखते हुए ये स्टेशन बन रहा है। अयोध्या का ये नया रेलवे स्टेशन करीब 10,000 स्क्वायर मीटर में बनाया जा रहा है। 221 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जा रहा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पे जाते हैं फ्लाइट पकड़ने, कुछ इसी तरह का जब यहाँ श्रद्धालु अयोध्या में इस रेलवे स्टेशन में आएंगे या यहाँ से निकलेंगे, कुछ ऐसा ही एहसास होगा। इस तरह गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, यहाँ सारे गेट पे इस तरह जैसे एयरपोर्ट पे लिखा रहता है उस तरह का ये स्टेशन बनाया जा रहा है। अंदर आएंगे तो लगेगा कि एयरपोर्ट की लॉबी में आ गए हैं। और इधर गेट नंबर 8 दिखाई दे रहा है। शिशु देखभाल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, टॉयलेट्स दिखाई देंगे, लेडीज़ वेटिंग हॉल सामने दिख रहा है। इसके अलावा फर्स्ट 8 रूम है इसमें और सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पर और लिफ्ट भी है।
और इस पूरा जो ये स्टेशन है ये इसका पहला तल होगा, फिर जो मध्य तल होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा। जो पहला तल है ये जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पे फूड प्लाजा होगा, वेटिंग हॉल्स होंगे और लिफ्ट्स यहाँ पे लगी होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।